हेलो एवरीवन। तो अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 का टॉपिक रेशनलाइजेशन। और इस टॉपिक को आसान बनाया जाएगा, बिल्कुल आसान बनाया जाएगा। बस आप हर एक चीज़ों को समझते चलेंगे। पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर रेशनलाइजेशन होता क्या है, इसके अंदर हर एक टर्म को समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ताकि मन में कभी डाउट हो ही नहीं। देखिए, एक बहुत ही प्यारा लाइन है, अब्राहम लिंकन साहब बोले थे, इफ आई हैड ए 9 hour टू चॉप डाउन अ ट्री आई वुड स्पेंड द फर्स्ट 6 शार्पनिंग द माई एक्स। मतलब आपको अपने काम को स्पीड से करना है तो पहले अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करना होगा। तो इसीलिए हम लोग पहले रेसलालेशन का हर एक टर्म को समझेंगे, उसके बाद चॉप करेंगे इस पूरे टॉपिक को। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग देखने वाले क्या हैं, सबसे पहले समझेंगे व्हाट इज रेसलाइजेशन। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन तो सॉल्व करना स्टार्ट कर देते हैं, बट बैकग्राउंड में दिमाग में क्लियर नहीं रहता है कि आखिर ये है क्या। ठीक है, उसके बाद समझेंगे हम लोग रेशनलाइजेशन का डेफिनेशन अच्छे से। उसके बाद समझेंगे रेडिकल्स क्या होता है, रेडिकेंट्स क्या होता है, ये दोनों बात हमेशा परेशान करता है। उसके बाद रेडिकल सिंबल, क्योंकि आप कहीं ना कहीं रूट्स वगैरह पढ़ते आए हैं, बट कुछ खास बात है इसके बारे में ताकि गलती ना हो आगे। उसके बाद व्हाट इज सर्ड, सर्ड क्या होता है। देन आफ्टर समझेंगे हम लोग रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होता है। उसके बाद कॉन्जुगेट है हमारे सामने, तब जाके हम लोग स्टार्ट करेंगे रेशनलाइजिंग मोनोनोमियल्स रेडिकल्स। अच्छा, मोनोनोमियल्स तो आप बोलेंगे सर पॉलिनोमियल पढ़े थे, क्या यहाँ भी आएगा? बिल्कुल आएगा, समझते हैं उस चीज को। रेशनलाइजिंग बाइनोमियल्स रेडिकल्स, देन आफ्टर समझेंगे हम लोग रेशनलाइजिंग क्यूब रूट। ये वाला चीज स्पेशल है, ठीक है, बट क्लास 9 के सिलेबस में नहीं है, बट पहले समझना पड़ेगा ना। एक बार समझ तो लेंगे ना कि आखिर होता क्या है, कैसे होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला बात कि व्हाट इज रेशनलाइजेशन। देखिए, सिंपल सा बात तो यही है कि रेशनलाइजेशन हमको करना कब पड़ता है, तो सर जब डिनोमिनेटर में हमारे रूट्स आ जाएं। रूट्स मतलब सर इरेशनल नंबर आ जाएं, ठीक है, तो उस कंडीशन में अपने को करना पड़ता है रेशनलाइजेशन। बट क्या इतना ही कुछ है, क्या इसका मतलब कुछ और भी होता है? पहले समझते हैं हर एक चीजों को। देखिए, बोला ये गया है कि सर rationalization is a process that is used to eliminate the irrational number in the denominator। अब डिनोमिनेटर क्या होता है? देखो, अगर हम लोग फ्रैक्शन को देखें तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर बोलते हैं इसको हम लोग। अगर इस डिनोमिनेटर में कोई इरेशनल नंबर आ गया, इरेशनल नंबर होगा क्या, रूट अंडर जैसे 2 आ गया, रूट अंडर 3 आ गया, इस तरह से अगर हम प्राइम नंबर को रूट के अंदर लगा दे तो वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। और भी नंबर है जिसको हम सिंपली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकल सकता है, उन सभी को रेशनल नंबर बोलेंगे। वो बात हम लोग करेंगे आगे, लेकिन मतलब क्या समझ में आया कि एक प्रोसेस है जिसमें हम डिनोमिनेटर के इरेशनल नंबर को एलिमिनेट कर लेते हैं। ठीक है सर। अच्छा, आगे देखो, द वर्ड रेशनलाइज लिटरली मीन्स मेकिंग समथिंग मोर इफिशियंट। हम चीज़ों को ज़्यादा इफिशियंट बना लेते हैं, ठीक है ना। ये तो सिंपल सा मतलब था रेशनलाइजेशन का। देखिए, its adoption in mathematics means making the equation reduced into the more effective and simpler form। सिंपल सा इसका इस्तेमाल करके अपने इक्वेशन को, अपने क्वेश्चन को सिंपल फॉर्म बनाएंगे ताकि उसका वैल्यू निकालना आसान हो जाए। एक बात बताएंगे आप, अगर कहीं लिखा हुआ है 2/1.414, इसको डिवाइड करने के लिए बोलेंगे तो आप बोलेंगे सर थोड़ा सा नहीं, बड़ी मुश्किल है। ये बड़ी मुश्किल कब आया? क्योंकि डिनोमिनेटर हमारा सिंपल फॉर्म में था ही नहीं। अर्थात जब हमारा डिनोमिनेटर कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्म में रहे, जो कि हम बोल रहे हैं कि रेशनल रहे, उस कंडीशन में हम रेशनलाइजेशन करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इन चीज़ों के बारे में डिटेल जानना है। देखिए, अब बारी किसका है? रेशनलाइजेशन। एक बात तो समझ में आ गया कि सर अगर डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है तो उसको सॉल्व करने के लिए एक प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक है, देखिए, रेशनलाइजेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द प्रोसेस यूज्ड टू एलिमिनेट रेडिकल्स फॉर्म। अब रहा बात सर, ये रेडिकल फॉर्म क्यों लगा दिए आप? रेडिकल फॉर्म क्यों लगा दिए? क्योंकि जानना है आपको, समझते हैं। क्या बोला गया? रेशनलाइजेशन कैन बी कंसिडर्ड एज द प्रोसेस यूज्ड टू एलिमिनेट रेडिकल्स फ्रॉम द डिनोमिनेटर। तो क्या सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम है? क्या सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर से प्रॉब्लम है? न्यूमरेटर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम है। सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम तभी होगा जब हमारा इरेशनल नंबर दिखे कहाँ पे? डिनोमिनेटर में। ओके सर, ठीक है। ऑफ एन अलजेब्रिक फ्रैक्शन दिस इज रिमूव्ड द रेडिकल्स इन अ फ्रैक्शन सो दैट द डिनोमिनेटर ओनली कॉन्टेन रेशनल नंबर। मतलब अगर हमारे डिनोमिनेटर में रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर क्या होता है आपको बिल्कुल पता है, जैसे कहीं पे लिखा हुआ है 3/2, यस,
इट इज रेशनल नंबर, ये डिनोमिनेटर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर कहीं लिखा हुआ है 3/√2, इसमें प्रॉब्लम है, इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा, इस भाई साहब को सिंपल करना पड़ेगा। कैसे सिंपल होंगे समझेंगे उसको भी समझेंगे। आइए पहले इसको तोड़ते हैं। रेडिकल्स क्या होता है, रेडिकेंट्स क्या होता है, ये देख लेते हैं, ठीक है ना। आई होप आपको जरूर समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। रेडिकल्स का मतलब ये होता है कि जब कोई भी नंबर हमको रूट्स के अंदर दिखे, एक रेडिकल का फॉर्म होता है, ठीक है। और रेडिकेंट्स क्या होगा, देखते हैं दोनों चीजों को। रेडिकेंट्स बेसिकली रूट के अंदर जो भी नंबर दिखेगा दैट इज कॉल्ड रेडिकेंट्स। तो आइए समझते हैं कि सर रेडिकल्स और रेडिकेंट्स होता क्या है। रेडिकल्स इज एन एक्सप्रेशन दैट यूजेज अ रूट सच एज स्क्वायर रूट, क्यूब रूट। अच्छा, अगर लिखा हुआ है यहाँ पर इस तरह से लिखा हुआ है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, फोर्थ रूट बोलते हैं। आगे रहेगा कुछ, मान ले यहाँ 5 रख देंगे तो क्या बोलेंगे उसको, फिफ्थ रूट बोलेंगे, ठीक है ना। बस नंबर को ही बताना है ना। स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फॉर एग्जाम्पल एन एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ रूट अंडर a + b इज रेडिकल। तो बेसिकली रेडिकल क्या है, एक फॉर्म है। जब हम किसी रूट के अंदर कोई नंबर लिखते हैं दैट्स इज कंसिडर्ड एज रेडिकल फॉर्म, ठीक है। अब रहा बात रेडिकेंट्स क्या होता है। रेडिकेंट्स इज द नंबर और एक्सप्रेशन दैट इज अपीयर अंडर द रेडिकल सिंबल। अब देखिए यहाँ पर रूट अंडर, ये क्यूब रूट अपने पास है, क्यूब रूट अंडर a + b। तो जो a + b है ना, यही नंबर है ना जो इस क्यूब रूट के अंदर दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड रेडिकेंट्स। आई होप समझ में आया होगा आपको, बिल्कुल सिंपल सा बात है, क्वाइट सिंपल सी बात है। बढ़ते हैं आगे, हर एक टर्म को हम लोग इजी करेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। रेडिकल सिंबल्स, ये इंपॉर्टेंट है। देखो हम लोग रूट के बारे में ना जानते तो हैं, कभी कभी गलती कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, गलती करते हैं मतलब क्या सर, एक बात बताइए आप सिंपल सा। अगर जोर से बारिश हो रहा है और अम्ब्रेला को हम ऐसे तिरछा कर दें तो क्या होगा, ये पोर्शन भीगेगा कि नहीं भीगेगा। आप बोलेंगे सर ये क्या बात कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं। देखो जब भी हम रेडिकल सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो यहां पर एक बात है जो कि लिमिटेशन लगाता है। क्या बात है, देखिए जैसे कोई नंबर है, मान लेते हैं 42, इस पे अगर आप रूट ऐसे लगा दिए जल्दीबाजी में तो ये गलत मतलब निकलेगा। मतलब ये रूट से बाहर, रूट के पार्ट, मतलब रूट के अंदर 2 नहीं है, ये रूट के बाहर 2 है। इसीलिए अगर इसको आप कंप्लीट करना चाहते हैं तो ये वाला जो लाइन है ना, ये कंप्लीट इसको कवर करना चाहिए, ठीक है। देखिए बोला गया है द सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ रूट, द सिंबल मीन्स रूट ऑफ द लेंथ ऑफ द होरिजेंटल बार, लेंथ ऑफ द होरिजेंटल बार इज इंपॉर्टेंट। ये हमारे लिए बहुत होता है इंपॉर्टेंट। द लेंथ ऑफ द बार सिग्निफाइज द वेरिएबल्स और कॉन्स्टेंट दैट आर पार्ट ऑफ द रूट फंक्शन। जो इस बार के अंदर रहेगा, हॉरिजॉन्टल बार के अंदर रहेगा, वो इस रूट का फंक्शन करेगा। जैसे कभी थोड़ी देर पहले बताया आपको, द वेरिएबल और कॉन्स्टेंट दैट इज नॉट अंडर द रूट सिंबल आर हेंस नॉट पार्ट ऑफ द रूट। यानी कि जो चीज़ों को सही से लिखना है उसके ऊपर ये वाला लाइन खींचने में आपको कंजूसी नहीं करना पड़ेगा। इसी तरह से जैसे हम लोग अगर बारिश में छाता को टेढ़ा कर दे तो वो वाला पोर्शन भीग जाएगा, ठीक है ना। इस तरह से अगर ये वाला लाइन छोटा हो गया ना भाई साहब, तो क्या होगा, ये जो नंबर था रूट से बाहर चला जाएगा, रूट से बाहर गया और कैलकुलेशन हो गया गलती। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा, ज़बरदस्त। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अब देखो थोड़ा सा और बात है, बोला गया, अभी हम समझे हैं कि रेडिकल्स का सिंबल्स होता है, ये रेडिकेंट्स होता है, इसको 3 यहाँ पर लिखा हुआ है, क्यूब रूट इसको बोलेंगे। एक बात आप लोग जानते हैं क्या, रुकिए थोड़ा देर, ये लिखा हुआ है कुछ इस तरह से x, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ x पढ़ेंगे ना, स्क्वायर रूट पढ़ते हैं। लेकिन अगर यहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर 3 लिख दिया गया है और यहाँ पर x लिखा गया तो क्या पढ़ते हैं, इसको क्यूब रूट x पढ़ते हैं। अच्छा, अगर कुछ ऐसा है, यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ पर लिख दिया 4, यहाँ पर लिख दिया x, तो क्या पढ़ेंगे, फोर्थ रूट ऑफ x। यहाँ पे कोई भी नंबर रख देंगे, उसके अकॉर्डिंग नाम पढ़ लेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास ये सब क्या है, एक रेडिकल का सिंबल है, ये सब क्या हमारा रेडिकल का सिंबल है, ठीक है। देखिए ये जो आप यहाँ पर 3 पढ़ रहे हैं, बेसिकली क्या है, इंडेक्स है, क्या है, इंडेक्स है। और x-4 जो यहाँ दिख रहा है आपको क्या है, रेडिकेंट्स है। ये सब तो क्लियर हो गया ना। अब देखो रूट में आपको भी डाउट होगा भी नहीं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे, रूट्स के हर एक मामला को हम समझ लिए हैं। चलिए देखिए कंजुगेट, ये कंजुगेट क्या है, कंजुगेट क्या है सर। देखो कंजुगेट बहुत ही सिंपल सा नंबर है, हमारे पास कोई भी टर्म है, लेट्स सपोज दैट a + b, तो अगर इसका कंजुगेट लिखना पड़े तो कुछ नहीं करेंगे, बस साइन को चेंज कर देंगे, क्या हो जाएगा, a - b। ये जो 20 वाला दिख रहा है ना, आपको चेंज करना है, दैट्स सिंपल। आइए देखिए इसकी डेफिनेशन को। इन मैथ कंजुगेट ऑफ एनी बाइनोमियल मींस अनदर एग्जैक्ट बाइनोमियल विद द
अपोजिट साइन बिटवीन टू टर्म्स। बिटवीन टू टर्म्स बोला गया है। बाइनोमियल मींस क्या होता है, जिसमें दो टर्म रहे। जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं a प्लस बी, तो इसका कंजुगेट क्या होगा सर, बस बीच वाला साइन को चेंज करेंगे तो हो जाएगा a माइनस बी। क्लियर है, यही होता है कंजुगेट का मतलब। फॉर एग्जाम्पल द कंजुगेट ऑफ x प्लस वाई इज x माइनस वाई। देख रहे हैं ना, बीच वाला सिंबल चेंज हो जा रहा है। और वाइस वर्सा, अगर हमारे पास लिखा हुआ है x माइनस वाई, तो यहाँ पर क्या होगा इसका कंजुगेट x प्लस वाई होगा। दैट्स सो सिंपल, हो गया खेल खत्म। ठीक है, दज बोथ दीज बाइनोमियल्स आर कंजुगेट ऑफ ईच अदर। इस कंडीशन में क्या कहलाएगा, कंजुगेट टू ईच अदर कहलाएगा। थोड़ा देर बाद हम समझेंगे रेशनलाइजेशन फैक्टर होता क्या है। देखिए बढ़ते हैं आगे। व्हाट इज सर्ड, देखो सर्ड क्या होता है, इसमें भी कंफ्यूजन रहता है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है जो भी समझ में नहीं आएगा आपको, लेकिन सर्ड बेसिकली बहुत ही सिंपल फॉर्म है किसी भी इरेशनल नंबर का। ये क्या बोल रहे हैं सर, जैसे कोई भी एग्जांपल लेते हैं, सुनिए। जैसे बच्चा मान लिए कि रूट अंडर में 12 है, आप बोलेंगे सर है, नो प्रॉब्लम सर। तो क्या इसको ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, आप बोलेंगे सर पता नहीं क्या है क्या नहीं। देखिए बताते हैं आपको। इस 12 साहब को लिख सकते हैं 4 इंटू 3, आप बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि सर वैल्यू तो वही होगा। ठीक है, नो प्रॉब्लम सर। तो एक बात बताओ, जब ये 4 है तो 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का होता है। तो किसी भी नंबर का अगर देखा जाए, अगर रूट अंडर में है और स्क्वायर के फॉर्म में है, तो एक नंबर बाहर निकलता है ना। तो आप बोलेंगे सर 2 तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, रूट 3 बचेगा। तो ये जो रूट 3 है ना, बेसिकली ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, अब और नहीं टूट सकता है। तो उस कंडीशन में जो रूट 3 है ये कहलाएगा सर्ड है। क्या कहलाएगा, सर्ड है। आइए समझते हैं इस चीजों को। लीजिए प्रस्तुत है आपके सामने क्या बोला गया है। सर्ड आर इरेशनल नंबर दैट कैन नॉट बी फर्दर सिंप्लीफाई। इसको और हम सिंपल नहीं कर सकते हैं इन देयर रेडिकल फॉर्म। रेडिकल फॉर्म यानी वही रूट के अंदर वाला फॉर्म। फॉर एग्जाम्पल एन इरेशनल नंबर रूट 8 कैन बी सिंप्लीफाई फर्दर एज 2 रूट 2। कैसे सर, कैसे, रूट 8 को अगर तोड़ा जाए बालक लोग, तो देखो क्या होगा, फिर उसी तरह से करेंगे 4 इंटू 2, तो इस 4 का तो बाहर 2 निकल जाएगा, तो क्या बचेगा 2 रूट 2। बिल्कुल सही, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है वो बाहर निकल जाएगा। ये बात आपको भी पता है। ठीक है सर, बोला गया कि रूट 8 कैन बी सिंप्लीफाई फर्दर एज 2 रूट 2 वेयर रूट 2 कैन नॉट बी सिंप्लीफाई एनी फर्दर। अब हम रूट 2 को और तोड़ नहीं सकते, बस इसका वैल्यू डाल सकते हैं, जो कि थोड़ी देर पहले बताए थे आपको कि रूट 2 का वैल्यू क्या होता है प्यारे बच्चे, ये होता है सर 1.414। तो ये सब वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। तो ये तो वैल्यू हो गया ना, बट इसको हम चाहें सोल्व करने का तो ये और सोल्व नहीं हो सकता है, रूट 2 का बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल ऑफ मोनोनोमियल्स रेडिकल्स क्या हो सकता है। देखो मोनोनोमियल्स मीन्स जिसमें एक टर्म रहे, कितना टर्म रहे, ओनली वन टर्म, उसको क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल्स। तो क्या यहाँ पर दिख रहा है आपको, रूट 6 है, फिर कोमा लग गया, फिर रूट 2 है। अच्छा आप बोलेंगे सर कि यहाँ पर तो 2 टर्म दिख रहा है, 3 भी दिख रहा है, रूट 2 भी दिख रहा है, क्या 2 टर्म हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखो टर्म सेपरेट कब होता है, जब बीच में प्लस हो माइनस हो, तभी जाके क्या होता है, टर्म सेपरेट होता है। देखा जाए तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक टर्म है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, इसलिए एक टर्म है, और आगे ये भी हमारा क्या है, एक टर्म है। दैट्स वाई इट इज कॉल्ड मोनोनोमियल्स। बाइनोमियल्स में क्या होगा, देखो यहाँ पर देखो कोमा यहाँ लगा हुआ है, रूट 3 प्लस रूट 6। आप बोलेंगे सर कि ऐड काहे नहीं हुआ, मतलब दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर रूट अंडर 3 प्लस 6 ये 9 क्यों नहीं हो गया। ऐसा होता है ना आपके साथ, होता है कि नहीं होता है। इसको जोड़ काहे दिए सर, नहीं जोड़ सकते हैं सर, क्यों, काहे कि ये दोनों अलग अलग नेचर का है। एक बात बताओ आप, क्या कभी ऐसा हुआ है, बताओ तो, कि x में अगर आपने y को जोड़ने का सोचा तो क्या ये जुड़ा, क्या कभी आम और लीची जुड़ा है क्या आपस में, दोनों अलग रहता है ना, आम अलग रहेगा, लीची भी अलग रहेगा। उस तरह से ये जो रूट साहब हैं ये अलग नेचर के हैं, अलग फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो ऐड नहीं होंगे। एग्जैक्टली सही समझे हैं। तो इस तरह से ऐसा चमत्कार आपको नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है। तो आप बोलेंगे सर एक बात बताइए, अगर यहाँ पर रूट 3 होता और प्लस कर लेते रूट 3, तो क्या ऐड होगा, तो बोला जाएगा कि सर देखो यहाँ पर रूट 3 दिख रहा है, यहाँ भी रूट 3 दिख रहा है, तो ये तो सेम फैमिली का हो गया ना। कैसे सर, तो क्या आप x में x ऐड कर लेते हो, तो आप बोलेंगे सर हाँ 2x होता है, तो बिल्कुल वही वाला काम यहाँ भी होगा कि यहाँ क्या होगा, 2 रूट 3 होगा। ठीक है ना, तो यहाँ समझ में आया कि सर अगर रूट के अंदर सेम रहा तो ऐड कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है, आप कर सकते हो मल्टीप्लाई, किसी को इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग डायरेक्ट। तो यहाँ पर बात क्या कर रहे थे हम लोग, यहाँ पे 2 टर्म बनेगा क्योंकि बीच में प्लस आ गया है। यहाँ देखो
1 माइनस रूट टू, यहाँ पर भी 2 टर्म है। अगर बीच में प्लस माइनस आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, आपके वहाँ से टर्म क्या होता है, अलग हो जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो बिल्कुल समझ में आया होगा, समझ में तो बिल्कुल आया होगा। बढ़ते हैं आगे। अब की बारी है हम लोग का रेशनलाइजिंग फैक्टर का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको ही यूज करके हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, बड़े बड़े क्वेश्चन को आसान बनाएंगे। समझते हैं चीज़ों को। रेशनलाइजेशन फैक्टर बेसिकली होता क्या है, ये एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा प्रोसेस बोल सकते हैं कि सर जिसमें हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसको इरेशनल से हटा के रेशनल बना देंगे। मतलब क्या बोलना चाह रहे हैं सर, एक बात बताओ, एक बात बताओ आप। देखो, अगर हमारे पास कोई एक नंबर है रूट टू, आप बोलेंगे सर ये नंबर इरेशनल नंबर है, पहचानते हैं, ठीक है। अगर इस रूट टू में फिर रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे प्यारे भाई क्या होगा रिजल्ट, तो आप बोलेंगे सर 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये पता है ना आपको, ये कैसे होता है पता है। देखिए तो यहां पर अगर एक बात बताओ, अगर मैंने रूट टू में मल्टीप्लाई किया है रूट टू से, ठीक है सर, तो क्या आपको एक बात और पता है कि इस रूट टू साहब का जो वैल्यू है, बेसिकली इस रूट का जो वैल्यू है ये क्या होता है, 1/2 होता है। आप बोलेंगे सर ठीक है, होता है। और देखो, और देखो, इनटू इसी तरह से इस 2 का पावर कितना होगा, 1/2 होगा। बिल्कुल सर होता है। एक्सपोनेंट्स का लॉ में पढ़े थे कि बेस सेम होता है, पावर क्या होता है, ऐड हो जाता है। बिल्कुल हो जाता है सर। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 1/2 प्लस 1/2 हो गया। तो क्या होगा सर, यहाँ देखिए एलसीएम लेंगे तो होगा कितना 2, 1 + 1 कितना 2, तो 2 से 2 कट गया तो वैल्यू कितना आएगा 1, दैट इज 2 टू दी पावर कितना आया, 1 आया। इस कंडीशन में वैल्यू क्या निकलेगा, 2 ही तो निकलेगा। बोलिए क्या 2 निकलेगा। इसीलिए जब भी हम रूट में रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, हमारा रूट एलिमिनेट हो जाता है। और एक बात और जानते हैं सर कि इसको अगर मल्टीप्लाई करते तो वैल्यू बेसिकली आता कितना, तो 2 × 2 कितना, 2 × 2 कितना आता बताओ, तो ये आता सर 4। तो रूट 4 का वैल्यू कितना निकलता है, 2 निकलता है। परफेक्ट स्क्वायर में पढ़े थे हम लोग, बिल्कुल पढ़े थे, है कि नहीं। चलिए, तो ये बात समझ में आया कि इस रूट 2 को 2 ले जाने के लिए, इस रूट 2 को 2 बनाने के लिए हम क्या किए हैं, एक पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई किए हैं। तो इस पार्टिकुलर नंबर को बोलेंगे रेशनलाइजिंग फैक्टर। क्या बोलेंगे इसको, रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलेंगे। तो क्या हम हर बार इसी नंबर को एडॉप्ट करेंगे, नहीं, हम जो भी रूट के अंदर दिखेगा उसको ही यूज करेंगे ताकि परफेक्ट स्क्वायर बने और स्क्वायर रूट को हटा दे। इज इट क्लियर, वेरी क्लियर सर। देखिए क्या होता है, अ रेशनलाइजिंग फैक्टर इज अ रियल नंबर that can convert an irrational number into rational number। क्या बोला गया, क्या बोला गया, a rationalizing factor is a real number। यह एक रियल नंबर है क्योंकि इरेशनल नंबर भी रियल नंबर के ही अंदर आएगा। क्लास 10 में हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में अच्छे से, ठीक है। A rationalizing factor is a real number that can convert an irrational number into rational number when multiply by it। हम किसी भी इरेशनल नंबर को रेशनल बना देंगे जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे। इफ द, देखो बाबू यहां पर देखो, यहां देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर और सर्ड, देखो सर्ड आ गया ना, सर्ड्स जो सिंपलेस्ट फॉर्म में हो रूट के अंदर, इज रेशनल नंबर। क्या बोला गया, इफ द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रेशनल नंबर देन each surd is a rationalizing factor of each other। उस कंडीशन में जो दोनों सर्ड है एक दूसरे का क्या है, वो रेशनलाइजिंग फैक्टर है। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर होगा। तो सिंपल सा एक आंसर दे दो आप, क्या, व्हाट इज रेशनलाइजिंग फैक्टर ऑफ 5√3। बताओ कितना होगा आंसर जल्दी से। तो आप बोलेंगे सर प्रॉब्लम किससे है, इस √3 से प्रॉब्लम है। तो क्यों नहीं इसमें हम √3 से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वैल्यू क्या आएगा, ये 5 तो रहेगा ही रहेगा, ए √3 और √3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना होगा, 15 होगा। मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या है, √3 है। कितना है, √3 है। जो रहेगा, जिससे प्रॉब्लम रहेगा उसी से मल्टीप्लाई करेंगे, उसका खेल खत्म होगा और अपना काम आसान होगा। आई होप समझ में आ रहा होगा। चलिए अब बारी है किसका, रेशनलाइजिंग मोनोनोमियल रेडिकल्स। मतलब सर क्या करेंगे, देखिए यहां पर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ डिनोमिनेटर में एक टर्म दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है। इस कंडीशन में बोलेंगे क्या कि ये मोनोनोमियल्स है। देखिए एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे रहता कि 1/√2, देखो होता क्या है,
हमको प्रॉब्लम इस √2 से है, तो इस साहब को हटाने के लिए ऊपर नीचे सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं √2 से। ऐसे क्यों कर लेंगे? क्योंकि आपको एक बात मालूम है, जैसे कोई भी नंबर लेते हैं 2, इस 2 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो कोई फर्क पड़ेगा क्या? बिल्कुल नहीं पड़ेगा सर। मतलब √2 को अगर हम मल्टीप्लाई भी करें और √2 से डिवाइड भी करें तो कुछ नहीं, कट के तो 1 ही आ जाएगा। मतलब हम 1 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? 1 से मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं। फायदा क्या होगा? काम बन जाएगा। 1 इंटू √2 क्या हो जाएगा? √2 हो जाएगा। और नीचे कितना हो जाएगा? √2 इंटू √2 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आ गया क्या? सिंपलेस्ट फॉर्म में। डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम रहे ना, मतलब डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम रहे कैसा? जब ये रहे इरेशनल नंबर के जैसा, तभी हम रेशनलाइजेशन करेंगे। तो क्या किया? इस √2 में हमने √2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया, तो मेरा काम आसान हो गया। ये नीचे वाला हो गया सिंपल फॉर्म में रेशनल नंबर हो गया, और ऊपर से कोई मतलब नहीं है, वो इरेशनल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सिंपल प्रोसेस है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा रिजल्ट निकल जाएगा आराम से। इसको हम तोड़ सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेते हैं, है ना? इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए हमारे पास जो नंबर है 2 बाई कितना है? √7 है। √7 है। देखो प्रॉब्लम किससे? इस √7 से प्रॉब्लम है। इसको हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? देखो इसको हटाने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन है। वो क्या है? कि सर √7 को हटाने के लिए सिर्फ और सिर्फ √7 ही आ सकता है। मतलब इसका रेशनलाइजिंग फैक्टर √7 होगा। तो मतलब सर ऊपर और नीचे हम क्या करेंगे? √7 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने वाले हैं। क्लियर है? तो ऊपर वैल्यू क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 2√7, और नीचे कितना हो जाएगा? √7 इंटू √7 हो जाएगा 7। दैट सिंपल। हो गया खेल खत्म। हो गया खेल खत्म। तो इसी तरह क्वेश्चन रहता है, ठीक है? ये बेसिक पार्ट है। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे जिसमें आपका आर एस अग्रवाल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आर डी शर्मा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी एक पार्ट में आपका पूरा का पूरा डाउट खत्म, हर एक क्वेश्चन आप सोल्व करेंगे। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले पार्ट को, दैट इज रेशनलाइजिंग अ बाइनोमियल्स रेडिकल्स। क्या करने वाले हैं हम लोग? करने वाले हैं बाइनोमियल्स रेडिकल्स, यानी कि दो टर्म रहेगा डिनोमिनेटर के अंदर, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए √7 ऊपर है, नीचे क्या है? 2 प्लस √7। ये दो टर्म है ना, अगर इसको सॉल्व करना पड़ा तो कैसे करेंगे? देखिए √7 ऊपर है। पहले एक आसान लेते हैं आपके लिए। देखिए जैसे मान लेते हैं कोई भी एक नंबर लेते हैं, जैसे चलो 1 से स्टार्ट करते हैं। यहां पर है √3 प्लस √2, ऐसा कुछ है। देखो एक बात आप ध्यान रखना, कभी हमको ऐसा दिखे जो 3 और 2 है, इसका डिफरेंस 1 है ना, देखना एक बहुत ही आसान सा रिजल्ट निकलेगा। देखो क्या होगा। सबसे पहला बात कि सर इसको सिंपल करने के लिए हम ऊपर और नीचे सेम टू सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे? देखो एक बात यहां पर बताया गया है कि अगर यहां पर प्लस है तो हम साइन चेंज करेंगे, माइनस करेंगे। क्या करेंगे? माइनस करेंगे। देखो √3 है ना यहाँ पर, और बीच में प्लस है तो यहाँ करेंगे माइनस। क्यों करेंगे बताएंगे थोड़ा देर में। यहाँ पे कर दिए √2, सेम नंबर को ऊपर रखेंगे ताकि कट के 1 हो जाए, तो √3 माइनस √2 हो गया। कोई दिक्कत नहीं इससे, कोई दिक्कत नहीं सर। देखो ऊपर नीचे सेम टू सेम नंबर दिख रहा है ना, तो कट के कैंसिल क्या होगा? 1 आएगा रिजल्ट, तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। लेकिन फर्क तो नहीं पड़ेगा सर, समझ में आ रहा है, लेकिन ये करके फायदा क्या हुआ? एक बात आपको याद होना चाहिए, आपने पढ़ा था a² माइनस b², पढ़ा था आपने? बिल्कुल पढ़ा था। इसका रिजल्ट क्या था? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही था ना? तो ध्यान से देखिए, क्या ये वाले भाई साहब a प्लस बी और a माइनस बी में टूटे? मतलब ये तो स्क्वायर होंगे, और जैसे ही रूट को स्क्वायर करते हैं रूट गायब हो जाता है, मतलब रूट सिंपल हो जाता है, वहां से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो रिजल्ट क्या आएगा सर? देखो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, तो क्या होगा? √3 माइनस √2 हो जाएगा। और नीचे क्या होगा? इस वाली आइडेंटिटी को इस्तेमाल कर लेंगे, लिखेंगे क्या हम लोग? √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। तो रिजल्ट क्या होगा? ये हो जाएगा √3 माइनस √2, और यहाँ पर क्या होगा? 3 माइनस 2, दैट इज √3 माइनस √2 बाई 1। तो नीचे 1 आ गया ना, ये अपना सिंपल हो गया ना, बिल्कुल सिंपल हो गया। तो ध्यान रखिएगा कि अगर ऊपर कोई एक नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, रूट के अलावा अगर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं आंसर को, बस 2 से मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर 2 रहता था, 2 से मल्टीप्लाई जो भी नंबर है उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे ब्रैकेट के बाहर छोड़ देंगे। यहाँ पर तो 1 था तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, सेम टू सेम रहा, यानी यही नंबर सेम टू सेम रहेगा, और नीचे कितना होगा? 1 होगा। कब? जब इस दोनों का डिफरेंस कितना हो? देखो 3 और 2 का जब डिफरेंस देखा जाए तो आएगा 1। उस तरह से बहुत सारा नंबर है जिसका हम डिफरेंस देखे और 1 आए, ठीक है ना? चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखिए हमारे पास में है √7 डिवाइडेड बाई
2 + √7, कुछ ऐसा है। देखिए क्या कर सकते हैं यहां पर आपको हम एक बात और सिखाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। फिलहाल इसको सॉल्व करते हैं, जैसे जैसे प्रोसेस हम लोग देखे थे थोड़ा देर पहले। तो करेंगे क्या सर, इसमें हम सेम टू सेम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। किस नंबर से? तो यहाँ पर प्लस था ना, तो यहाँ पर हम कर देंगे माइनस, ठीक है, ब्रैकेट लगा देंगे यहाँ पर। और ऊपर भी क्या करेंगे, सेम नंबर रखेंगे, हम सेम नंबर रखेंगे तो क्या होगा, 2 - √7 होगा। फायदा क्या होगा पता चल गया है आपको, क्योंकि सर ये स्क्वायर के फॉर्म में टूटेगा, तो स्क्वायर करेंगे तो हमारा रूट वहां से हटेगा। देखिए तो बालक लोग क्या बनेगा रिजल्ट, ये जो रिजल्ट बनेगा हम लोग का, तो यहां से सिंपल करने के बाद रिजल्ट क्या आएगा सर, √7 हमारा रहेगा बाहर। देखिए √7 अंडर ब्रैकेट हो जाएगा 2 - √7, और नीचे कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस √7 का स्क्वायर हो जाएगा ना। तो रिजल्ट कितना आएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या होगा 2 √7, और यहाँ पर क्या होगा -√7 इंटू √7। तो ये तो आसान हो गया ना, जब रूट आपस में मल्टीप्लाई होता है तो क्या होता है, वहाँ से रूट हट जाता है। और नीचे कितना होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और √7 का स्क्वायर कितना होगा 7 होगा। हो गया। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा बच्चा, हमारा रिजल्ट ये आएगा कि सर ऊपर तो कोई दिक्कत ही नहीं था, 2 √7 रहेगा, और माइनस √7 इंटू √7 कितना 7 होगा, और नीचे कितना हो जाएगा -3 होगा। अब एक बात बताओ आप, यहाँ पर निगेटिव आ गया ना, तो डिनोमिनेटर में निगेटिव ही नहीं होना चाहिए। तो क्या कर सकते हैं, फिर ऊपर नीचे -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या इस चीज से बच सकते थे, बिल्कुल बच सकते थे, इसी स्टेप में बच जाएंगे हम लोग। जस्ट वेट कीजिए, समझाते उस पार्ट को भी, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है ना। तो कुछ नहीं सर, ऊपर नीचे अगर -1 से मल्टीप्लाई किया जाए तो क्या बनेगा, देखिए ये माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा, देखिए ये वाला टर्म निगेटिव होगा, ये वाला पॉजिटिव होगा, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस का 2 √7, क्योंकि माइनस मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होगा प्लस होगा, और माइनस इंटू प्लस क्या होगा माइनस होगा, तो माइनस को इधर रख दिए, और नीचे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। बस इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो चुका है, इस रिजल्ट को आप याद रखिएगा। आपको हम एक बात बताना चाहेंगे, बाकी सबको इरेज कर रहे हैं, लिखना हो तो वीडियो पॉज करके लिख लीजिए। चलिए इरेज कर रहे हैं हम, चेंज। देखिएगा क्या करेंगे अभी देखिए देखिए एक बात, इसको भी इरेज कर देते हैं। एक बात हम लोग जानते हैं सर, जो नंबर था उसको पहले लिख लेते हैं, √7 बाई कितना 2 + √7। ओके सर, नो प्रॉब्लम। अच्छा एक बात बताओ, अगर कहीं पे नंबर लिखा हुआ है 3 + 2 = कितना होगा 5 होगा, तो अगर हम बोले कि 2 + 3 कर दे तो क्या रिजल्ट चेंज होगा, नहीं चेंज होगा। ये एडिशन सब्ट्रैक्शन में रूल अप्लाई होता है, हम इधर उधर कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं। देखो तो अगर इस चीज को हम कर सकते हैं तो यहां पर क्या कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। फायदा क्या होगा ये सोचना है। देखो फायदा यही होगा कि कैलकुलेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा आपका, ठीक है, टेंशन नहीं रहेगा। पहचान में कैसे आएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते करते पहचान में आ जाएगा। देखिए अगर ऊपर वाले को देखा जाए तो √7 है, इसे तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था। नीचे वाले में हम अगर √7 लिख दे और इधर लिख दे कितना +2, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या, कोई फर्क पड़ेगा क्या? आप बोले सर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, काहे टेंशन ले रहे हैं सर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मेरे प्यारे भाई लोग बस हो गया खेल खत्म। ऊपर क्या करेंगे √7 - 2 से मल्टीप्लाई, और नीचे सेम नंबर से डिवाइड करेंगे सर, ब्रैकेट लगाना जरूरी है ना, ब्रैकेट लगाना जरूरी है। देखो ब्रैकेट लगा दी तो इस पर सिंबल का जरूरी नहीं है ना, मल्टीप्लाई का सिंबल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों जगह ब्रैकेट लग चुका है। एनीवे लेट इट। देखो √7 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा √7 इंटू √7, और एक क्या हो जाएगा माइनस का 2 √7 हो जाएगा। नीचे देखिए क्या होगा, √7 का स्क्वायर होगा, बोलेंगे सर बिल्कुल होगा सर, बिल्कुल होगा सर। और यहाँ पर क्या होगा बालक, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, ठीक है। तो रिजल्ट क्या आएगा, √7 इंटू √7 कितना 7 हो जाएगा, और ये भाई साहब कितना हो जाएंगे 2 √7 हो जाएंगे, और नीचे कितना हो जाएंगे √7 का स्क्वायर कितना 7, और 2 का स्क्वायर कितना 4, तो वैल्यू कितना आया 7 - 2 √7, और यहाँ क्या 7 - 4 = 3, 7 - 4 = 3। तो क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है? आप बोले सर बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम टू सेम ही है, कोई फर्क ही नहीं है। तो क्यों टेंशन लेना है, जब नीचे निगेटिव आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा। उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम यहां पर चेंज करेंगे, कब, जब प्लस में रहे, ठीक है, क्योंकि निगेटिव रहेगा तो रोटेट कर ही देगा, ठीक है। हम यहां पर थोड़ा सा अगर चेंज कर ले, अगर हम यहां पे थोड़ा चेंज कर ले तो इस प्रॉब्लम से बच सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा।
बढ़ते हैं अगले टर्म की तरफ और देखेंगे सबसे शानदार बात को, दैट इज रेशनलाइजिंग अ क्यूबिक रूट। देखिए इस वाले को अगर हमको रेशनलाइज करना है तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए समझ में भी आएगा आपको। हमारे पास जो रिजल्ट है, देखिए एक बात आपको फिर से बताते हैं कि अगर रूट के अंदर देखा जाए, इसको स्क्वायर रूट बोलते हैं, तो x टू द पावर क्या निकलेगा 1/2। अगर क्यूबिक रूट है तो यहाँ पर क्या निकलेगा वैल्यू, यहाँ पर 3 है तो इसका वैल्यू क्या निकलेगा x टू द पावर 1/3। इसीलिए जब भी हमारे पास अगर x क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर क्यूबिक है तो वैल्यू क्या निकलता है, x निकलता है। क्यों? क्योंकि सर x क्यूब है और इसका वैल्यू क्या होगा 1/3 होगा, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया तो वैल्यू कितना आएगा, x ही तो आएगा। क्यूबिक रूट में पढ़े हुए थे हम लोग, है ना, क्लास 8 में पढ़े हुए हैं। अब देखो इस कॉन्सेप्ट को यूज करके इसको हम सिंपल करेंगे। सिंपल सा बात यही ना है कि हमारा डिनोमिनेटर सिंपल बन जाए, मेन काम तो वही है सर, डिनोमिनेटर को आप सिंपल करो, बाकी सब टेंशन देख लेंगे हम। देखिए तो यहां पर जो बात है 1/3 ये ऐसा है, प्रॉब्लम तो यहां है, इसको हटाना है, ठीक है। देखिए करेंगे क्या, अगर हम नीचे लिखते हैं, देखो यहां पर है 5 टू द पावर 1/3, कर सकते हैं ऐसे, आप बोलें सर बिल्कुल कर सकते हैं। अच्छा अब देखो करेंगे क्या, थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसको सिंपल कर लेंगे। देखिए इसका ना कुछ ऐसा करना होगा, किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा जिसका पावर एक कट के 1 हो जाए। क्या हो जाए, पावर कट के, जो हमारा एक्सपोनेंट्स है बेसिकली 1/3 है, ये कट के 1 हो जाए तो सिंपल हो जाएगा। तो क्या कर सकते हैं, देखिए आपको मालूम है कि सर 1 में अगर 2 ऐड किया जाए तो 3 बन जाएगा, बन जाएगा ना, बिल्कुल बन जाएगा सर। तो कुछ नहीं सर, हो चुका है, मिल चुका है, क्या 2/3 कर देंगे। देखो अगर 1/3 प्लस किया जाए 1/3 तो 3 कैल्सियम कितना, सॉरी 2/3, तो 3 कैल्सियम कितना होगा, 3 होगा, होगा ना, और 1 + 2 कितना होगा, 3 होगा, तो कट के 1 हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर। तो यही काम करना है, कुछ नहीं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते समय आ जाता है दिमाग में। अगर आपने यहाँ ये चीज लिखा है यहाँ, तो ये भी आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पर, क्या 5 टू द पावर 2/3 हो गया। अब देखो क्या होगा, ऊपर तो अपना सेम टू सेम नंबर रहेगा क्योंकि वहां पर 1 है, तो क्या होगा 5 टू द पावर 2/3, और यहाँ क्या होगा, यहाँ पर हमको मल्टीप्लाई करना था ना, मल्टीप्लाई करना था, वैल्यू क्या होगा, ये हो जाएगा कितना 1/3 प्लस 2/3, तो यहाँ वैल्यू क्या बनेगा, ये तो अपना सेम ही रहेगा 5 टू द पावर 2/3, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 5 टू द पावर एलसीएम 3 लीजिए, 1 + 2 1 + 2, तो वैल्यू क्या बना, वैल्यू क्या बना, देखो ऊपर वाला वैल्यू तो बन चुका है, थोड़ा देर वेट कीजिए, बताते हैं आपको। ये लिखेंगे 5 टू द पावर 2/3 और नीचे क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा सर 5 टू द पावर 3/3, तो यहाँ से वैल्यू कट गया तो निकला रिजल्ट कितना 1 निकला। अब इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, इस चीज को कैसे लिख सकते हैं, एक बात आप बताओ, अगर यहां से देखा जाए बाबू 5 टू द पावर 2/3 है, अब देखो अगर इसको हम सिंपल करें तो इसको लिख सकते हैं 2 × 1/3 कर सकते हैं क्या, तो आप सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1/3 कैसे आया होगा, तो आप बोलेंगे सर इस भाई साहब को छोड़ दीजिए यहाँ पर 5² और यहाँ पर 3 लिख दीजिए, ये तो यहीं से आया होगा, मतलब क्या बनेगा √25, या रूट अंडर नहीं क्यूब रूट अंदर, ठीक है ना, तो वैल्यू क्या बनेगा क्यूब रूट 25 बाई हाउ मच 5, एंड दिस इज द आंसर। ओके सो अब हम लोग बात करेंगे आगे, ठीक है, यहां तक आप लोग समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं हम आगे और अगले पार्ट जो कि नेक्स्ट एपिसोड अब तुरंत आ रहा है, इस पार्ट में हम लोग समझेंगे जब डेंजरस क्वेश्चन रहे तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे। याद रखिए क्या क्या हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, RS अग्रवाल का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में RD शर्मा का सारे क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, और उसके अलावा कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्त में शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।